अब देखिएगा, जैसे देखिए पहला नंबर जो यहाँ पर है, पहला नंबर है ना यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या लिखा है, x माइनस 2y बराबर 0। फिर यहाँ पर है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा। देखिए ये जो x है ना यहाँ पर, जैसे समीकरण अगला पेज पर लाते हैं, ठीक है। अगला पेज पर मैं लिखता हूँ इसको, x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। फिर क्या था, x माइनस 2y, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब इसमें देखिए ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी ऐसा रहेगा ना, आपको सवाल में ऐसा नहीं दिया रहेगा। सवाल में आपको क्या दिया रहेगा हम अभी आपको बताते हैं। देखिए सवाल में ये दिया रहेगा, जैसे x प्लस वाई बराबर 1, फिर दिया रहेगा x माइनस वाई बराबर 0, ऐसा दिया रहेगा। तो फिर जो ऐसा दिया है ना, इसके अनुसार नहीं आपको चलना है, आपको ऐसे कर सब पार्ट्स को इधर ला लेना। जैसे ये 1 इधर आ जाएगा, देखिएगा x प्लस वाई, यहाँ पर देखिए 1 है ना, तो 1 है यहाँ पर, 1 है ना यहाँ पर, तो 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर 0। दूसरे में देखिए, दूसरे में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कांस्टेंट है, ये नहीं है, x माइनस वाई बराबर 0, मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ 1 था, इसको इधर ला लीजिए, ये करने के बाद तब डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे अगर आप कर दीजिएगा ना, आपका सवाल गलत बन जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको भी मैं मिटाता हूँ और अभी हम आपको समझाते हैं अच्छे ढंग से। तो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है, ठीक है, और इसके थ्रू हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए x है ना, तो x के आगे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो यानी a1 का मान कितना हो गया, 1, ठीक है। a1 का मान कितना हो गया, 1। अब देखिए तो a1 हो गया ये 1, ठीक है। a2 में देखिए x के आगे कितना है, 3, तो यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ y है ना, तो y के पहले जो होता है ना वो होता है b1, और y के पहले इसमें ये वाला हो जाएगा b2। तो देखिए y के पहले कितना है, 2 है, लेकिन 2 आपको नहीं देखना है, 2 के आगे भी जो है, 2 के आगे क्या है, माइनस है, तो -2, तो b1 का मान हो जाएगा -2। ये नहीं कि 2 ले लेना है, गड़बड़ा जाएगा, पूरे पार्ट्स लेना है। जैसे देखिए यहाँ नीचे में y है ना, नीचे में y है, तो y के पहले कितना है, 4 है, तो 4 के पहले क्या है, +4, तो यानी b2 का वैल्यू +4 होगा। अब चूंकि प्लस तो हम लोग लिखते नहीं है, b2 बराबर 4 हो गया। अब आगे देखिए c1 का बात करते हैं। अब देखिए, अब c1 मतलब कांस्टेंट, यानी कि जैसे 1 2 3 4 6 इस तरह। अब देखिए c1 और c2 का वैल्यू क्या होगा वो देखते हैं। अब देखिए ये जो है ना x माइनस 2y बराबर 0, इसमें तो कांस्टेंट है ये नहीं है, मतलब c1 है ही नहीं, नहीं दिया है, तो कुछ नहीं तो 0 लिख दीजिए। अब c2 क्या है, देखिए c2 20 से पहले क्या है, माइनस, तो -20 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर a1 1 हो गया, a2 3 हो गया, b1 -2 हो गया, और b2 4 हो गया, और c1 का वैल्यू 0 हो गया, और c2 का वैल्यू -20। अब हम इसको क्या करना है, सबसे पहले ये करने के बाद हमको करना क्या है, हमको a1/a2 करना है, और b1/b2 करना है, और c1/c2। a1/a2 जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, उसके बाद b1/b2, ठीक है, उसके बाद c1/c2 करना है, c1/c2 लिख दिए। अब देखिएगा a1/a2, पिछला पेज पर चलते हैं। देखिए a1 कितना है, 1 है, और a2 कितना है, 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। तो a1 का मान है 1, ठीक है, और a2 का मान है 3, तो a1/a2 क्या हो गया, 1/3। अब फिर चलते हैं पिछला पेज पर। देखिए यहाँ b1 का मान कितना है, यहाँ पर b1 का मान कितना है, -2 है, और b2 का मान 4 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगला पेज पर चलते हैं। b1 का वैल्यू है -2, और b2 का वैल्यू है 4,
ठीक है। अब इसको कटाना है तो कटा लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ हो गया -1/2, -1/2 हो गया। अब C1/C2 चेक करते हैं, ठीक है। देख C1/C2, C1 का मान है 0 और C2 का मान है -20, तो C1/C2 क्या हो जाएगा 0 अब -20 है ना, तो -20। अब 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं, आंसर तो 0 होता है, 0 होता है, लिख दिया। अब देखिए, अब ये अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा थोड़ा सा, जैसे यहाँ A1/A2 है, B1/B2 है और C1/C2, क्या ये तीनों इक्वल है? सर A1/A2 का वैल्यू 1/3 है, B1/B2 का वैल्यू -1/2 है, C1/C2 का वैल्यू 0, तीनों कहाँ इक्वल है? तो तीनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1। मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है और B1/B2 भी C1/C2 के बराबर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा, ऐसा कंडीशन होने पर बताइए क्या कहलाएगा, ये प्रतिच्छेदी कहलाएगा, संपाती कहलाएगा या समांतर कहलाएगा? तो चलिए पिछला पेज पर चलते हैं। तो हमने आपको यहाँ जो पढ़ाया है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं। देखिए अब इसमें क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर आप यहाँ लिखा हुआ है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसका मतलब ये भी हो गया कि A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो C1/C2 भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ दो ही लिखा है, लेकिन 3 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कहा जाता है कि ये दोनों अगर तुम चेक कर लोगे तो पता चल जाएगा प्रतिच्छेद करती है, ये कहलाएगा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ये C1/C2 चेक नहीं करना है, लेकिन हम पहली बार बना रहे हैं इसलिए हम चेक कर लिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद करती यानी प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ देखिए अभी हम कुछ देर पहले सॉल्व किया, A1/A2 का वैल्यू 1/3 हो गया, B1/B2 का वैल्यू -2/4 हो गया, C1/C2 का वैल्यू 0/-20 हो गया। अब देखिए अनुपातों की तुलना क्या हो गया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही आ रहा था अभी। ग्राफिया निरूपण में करते हैं तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा आता है। लेकिन बीजगणितीय निरूपण में क्या होता है, केवल एक हल होता है, ठीक है, एक हल। अब देखिए अभी तक हम आपको यहीं तक पढ़ाए थे, ये जरूर पढ़ाए, ये भी पढ़ाए, ये भी पढ़ाए, यहाँ तक ये वाला पार्ट सब नहीं पढ़ाए थे। देखिए अब हम आते हैं दूसरा पेज पर। यहाँ देखिए ये जो ग्राफिया विधि है, ठीक है, ग्राफिया विधि हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन ये जो 3 विधि है, इससे जो सॉल्व करते हैं इसको कौन सा विधि कहते हैं, बीजगणितीय विधि। इसको कहते हैं बीजगणितीय विधि यानी अलजेब्रिक मेथड, ठीक है, ये तीनों। और हम यही तीनों पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अब जानना जरूरी है बीजगणितीय विधि। अब हम आते हैं उस पेज पर, किधर गया, हाँ ये पेज पर, ओ ये नहीं, ये वाला, ठीक है। देखिए अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं इसको एक बार मिटाता हूँ और सारा पॉइंट एक ही बार में बता दूंगा, ठीक है। देखिए कहाँ गया, हाँ ओके। देखिए यहाँ पर यानी कि A1/8, यहाँ ध्यान देना है कि A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ये तो आप समझ गए, पहले पढ़ाए हैं। और दूसरा नंबर क्या है आपका, दूसरा नंबर है कि A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर है और C1/C2 के बराबर है, तीनों बराबर है, तो इसको कहते हैं संपाती रेखा, ठीक है, हम ये भी बताएंगे। और तीसरा नंबर क्या है कि यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 बराबर नहीं है, इसको कहते हैं समांतर रेखा। यहाँ तक पढ़े थे। लेकिन देखिए जो अगर प्रतिच्छेद करती हुई कोई रेखा है ना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, तो उसका कितना हल होगा, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। कैसे होगा अभी हम बताते हैं। देखिए प्रतिच्छेद करती हुई का मतलब क्या हुआ, देखिए एक ऐसे लाइन गया और दूसरा इधर से आया, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, मतलब प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काट करके चला जाना। यहाँ पर कट करके गया, चूंकि ये एक जगह कट करता है इसीलिए इसका कितना हल होता है, एक हल होता है। इसीलिए रुके थे हम, पहले नहीं आपको पढ़ाए थे,
कितना होता है, एक हल होता है। तो पहला नंबर आप समझ गए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, मतलब दो रेखा है एक दूसरे को काट करके जा रहा है तो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कितना हल हो जाएगा, एक बार एक कट हुआ, एक हल हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब दूसरा एक देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू ही बताएंगे तो बढ़िया लगेगा, नहीं तो फिर अभी हम ऐसे बोल देंगे समपाती रेखा है अब अपरिमित रूप से अनेक हल, नहीं। हम आते हैं, ठीक है, देखिएगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल पर आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कितना है, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। दूसरा आते हैं यहाँ पर, देखिए दूसरा नंबर हम बनाने वाले हैं, ठीक है। कितना था यार, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 और 4x, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, देखिए आपको सवाल में जो दिया रहेगा ना, ये 9 इधर कर देगा बराबर 9, ठीक है, ऐसे दे देगा जैसे 2x प्लस 3y बराबर 9 दे देगा, तो इस 9 को इधर कर लीजिएगा, ठीक है, बस इतना ध्यान आपको रखना है। लेकिन अभी चलिए, इस एग्जाम्पल में कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। किधर गया, हाँ ठीक है, ओके। और दूसरा जो था वो क्या था यहाँ पर, 4x 6y और माइनस 18 बराबर 0, ठीक है, यहाँ ये है। अब चलिए इसको हम बनाते हैं, कलर किधर गया, ओके। देखिए सबसे पहले हम इसको करना क्या है, a1/a2 का वैल्यू निकालिए। अच्छा, a1/a2 का वैल्यू निकालिए। अब चूंकि हम तुरंत लगातार कर रहे हैं, ठीक है, और b1/b2 का वैल्यू निकालिए और फिर c1/c2 का वैल्यू निकालिए, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो x है, x के आगे क्या है, 2 है, तो a1 का वैल्यू कितना है, 2 है ना, और ये x के आगे कितना है, 4 है, तो मतलब क्या हो गया, रुकिएगा कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर किधर गया, ये वाला लेते हैं, ठीक है। देखिए x के आगे कितना है, 2 है, और यहाँ x के आगे 4 है, तो x के आगे 2 है ना, तो a1 का वैल्यू कितना हो गया, 2, ठीक है। अब बच्चे की तरह कितना बार लिखेंगे, फिर यहाँ x है ना, x के आगे कितना है, 4 है, तो a2 का वैल्यू कितना हो गया, 4, तो 2/4 आप इसको कटाइएगा ना तो हो जाएगा 1/2, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, अब y के आगे जो होता है ना उसको b में हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे y है तो y के आगे ये 3 है, पहला वाला ये रैखिक समीकरण है ना, तो यह y के आगे वाला कितना 3 है, तो b1 का वैल्यू हो गया 3, और यहाँ y के आगे कौन है, 6 है, तो b2 का वैल्यू हो गया 6, इसको कटाइएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए c1 का वैल्यू कितना है, -9 है, -9 लेना है, ठीक है, -9, और यहाँ पर -18 है। तो अब देखिए ये अच्छा इसको कटा देते हैं, तो 9/18 कीजिएगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, रुकिए, c1/c2 बराबर भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 9 को आप 2 बार पढ़ोगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक है, 1/2। तो आप देखिए a1/a2 का वैल्यू कितना हो गया, a1/a2 का वैल्यू जो है कितना हो गया, 1/2, और b1/b2 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, और c1/c2 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, तीनों इक्वल हो गया। चलिए अगला पेज पर चलते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। चलिए अब हम ये तीनों इक्वल हो गया, अब हम चलते हैं उस पेज पर जहाँ मेरा एग्जाम्पल था, तो आइए यहाँ देखते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि इसको समझाने में हमको कोई तकलीफ़ ना हो। चलिए तू भी साफ़ हो जाए यार, ठीक है, ओके। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या था, ओ कलर चेंज, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ 2/4 किए, 3/6 किए, -9/18, इसमें तो कटाया भी नहीं है, लेकिन चलो आप समझ लेना।
ठीक है, तो तीनों इक्वल हुआ था। तीनों जब इक्वल होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो उसको क्या कहते हैं, समपाती रेखा कहते हैं। ठीक है, समपाती रेखा। अब बात रही कि अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों होगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इधर गया मेरा वो पेज, हाँ ठीक है, देखिए अब देखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। ऐसे तो इसका कुछ मीनिंग होता नहीं है लेकिन मैं चलिए अभी ट्राई, ठीक है। इसको अब हम मिटा रहे हैं, देखिएगा आप ध्यान रखिएगा। ओ नो, चलो ठीक है। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जैसे ये है, देखिएगा आप ये दोनों में एक चीज़ आप देख सकते हो कि अगर मान लो ये जो 4x वाला है, इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम 2 कॉमन ले लें ये वाला सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x अब प्लस 3y माइनस 9 अब बराबर 0। सेकेंड वाला इक्वेशन हम देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं। अब देखिए ये 2 मल्टीपल में है तो डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो मतलब 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। मतलब जो पहला इक्वेशन था वही तो दूसरा इक्वेशन हो गया। अब कैसे आप निकालिएगा, अब बताइए, मतलब इसमें क्या है, पहला वाला इक्वेशन में देखिए क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 है। दूसरा भी इक्वेशन तो वही बन गया, 2x प्लस 3y माइनस y माइनस 9 बराबर 0। अब इसको कैसे आप बनाइएगा, तो अब इसमें क्या आ जाएगा ना कि सीधा बात है, इसमें क्या होगा कि आप x और y का जो वैल्यू है, रुकिए, ये जो x है यहाँ पर x का और y का जो वैल्यू है, आप कुछ भी पुट कर लो, आपका मर्जी है, आप कुछ भी पुट कर लो। क्योंकि देखिए सभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हो गया ना, तो आप अब इसको कैसे आप नहीं निकाल सकते इसको। कट अगर आप कुछ भी कीजिएगा, कटाइएगा, एक्स वाई दोनों कट जाएगा। ठीक है, वो अब विलोपन विधि जब हम आएंगे प्रतिस्थापन तब आप ज़्यादा समझोगे। लेकिन देखिए यहाँ एक्स वाई है ना, ठीक है, एक्स वाई का कुछ भी रख सकते हो। जैसे एक आपका सवाल क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 9 है ना, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 है ना, तो आपका मर्जी, आप x का वैल्यू क्या रखना चाहते हैं, x का वैल्यू 1 रख लो, ठीक है, x का वैल्यू 1 रख दिए, ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ हो गया इसको अगर कटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 3y प्लस 2 माइनस 9 तो माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। तो y का वैल्यू क्या हो गया, 7/3। ठीक है, तो x का मान हम 1 रखे, फिर आप x का मान 0 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, तो मतलब x का या y का कोई भी एक वैल्यू रखोगे दूसरा निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसमें कुछ भी वैल्यू ला सकते हैं। लेकिन पहला नंबर जो आपका था प्रतिच्छेदी रेखा वाला, उसमें आपका एक हल ही आएगा, उस इक्वेशन का सिर्फ एक हल ही होगा। अब देखिए ये हम आगे और भी जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे, सिर्फ एक ही हल होगा उसका। ठीक है, एक ही हल आएगा आंसर, मतलब x का मान ऐसा नहीं है कि जैसे देखो पहला नंबर आपका यहाँ जो हमने बनाया है, किधर गया, हाँ ये वाला, जैसे देखिए ये दोनों इक्वेशन था ना, ये दोनों, तो इसका एक ही x का मान और y का मान एक ही आएगा। जैसे मान लीजिए कि x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया, तो 2 और 3 ही आंसर होगा। ये नहीं कि x का मान हम 4 कर देंगे, वो कर नहीं पाएंगे कुछ। इसका आंसर फिक्स आएगा कि x का मान 2 आएगा, y का मान लीजिए 3 आ गया, तो x का मान 2 और y का मान 3 आंसर हो गया। इसका मान बदल नहीं सकते हैं कि x का मान कुछ दूसरा आ जाए। ठीक है, ये पहला नंबर इसलिए एक हल हुआ। ठीक है, इसका उसका एक ही हल होगा। दूसरे नंबर का जो ये था सवाल, इसमें क्या है ना कि देखिए पहला नंबर जो आपका था 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, दूसरा वाला जो था इक्वेशन 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0, जब हम दूसरा इक्वेशन को सॉल्व किए तो फिर से मेरा क्या बन गया, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। तो आपका मर्जी है, इक्वेशन 1 ले लो या इक्वेशन 2 ले लो, और उसमें कुछ भी वैल्यू तुम पुट कर सकते हो। x का मान 1 पुट कर दो, x का मान
टू पुट कर दो, लेकिन एक वैल्यू पुट करना। जैसे आप अगर x का वैल्यू पुट करोगे तो y का निकल जाएगा, y का वैल्यू पुट करोगे तो x निकल जाएगा, और x का इसमें लाखों करोड़ों वैल्यू हो सकता है। इसीलिए इसमें लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारा हल आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, बहुत सारा, तो बहुत सारा आप हल निकाल सकते हो। ठीक है, समपाती रेखा, देखो समपाती रेखा क्या होता है आप समझना। जैसे देखना, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। समपाती रेखा किसको कहते हैं सर, आप बता दिए अपरिमित रूप से अनेक हल, लेकिन समपाती रेखा किसको कहते हैं? जैसे ये देखिए, ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, इसी के ऊपर फिर एक लाइन ला दीजिए। क्योंकि अभी देखिए हम आपको क्या बताए थे, ये वाला दूसरा वाला जब हम पढ़ रहे थे अपरिमित रूप से अनेक हल वाला, तो पहला इक्वेशन भी आपका सेम आ गया था। मान लीजिए कि ऐसे बना लाइन, दूसरा इक्वेशन भी सेम आ गया, तो इसी पर बन जाएगा ना। तो दोनों लाइन एक ही पर होगा, क्या होगा, दोनों लाइन एक ही पर होगा। ठीक है, इसको कहते हैं समपाती रेखा। मतलब दोनों लाइन जो होगा एक ही रेखा पर होगा। मान लीजिए कि एक ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, तो इसी पर उसी के तरफ फिर रेखा बन जाएगा, इसको कहते हैं समपाती रेखा। अब तीसरा नंबर है समांतर रेखा। अब चूंकि हम नहीं जाएंगे हल करने ज़्यादा, ठीक है, देखिएगा यहाँ x है, x के आगे 1 है, तो a1 का मान हो गया 1 और a2 का मान हो गया 2, 1/2। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ 4 है, तो 2/4 हो गया। और यहाँ -4 और -12 है, तो -4 -12 कर लीजिएगा। तो इसको निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 और c1 c2 के बराबर नहीं है। इसको समांतर रेखा। अब बात रही कि समांतर रेखा कहते किसको है सर, तो देखिएगा, अभी रुकिएगा एक सेकंड, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओ नो, किधर गया यार, हाँ चलो देखिएगा, अब हम पूरा मिटा देते हैं, फ्रेश लगे। देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, देखिएगा प्रतिच्छेद करती हुई जो रेखा था, इसका कैसे मतलब कैसे फिगर बनेगा। देखिए एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये वाला पॉइंट। समपाती रेखा में क्या हुआ, एक लाइन ऐसे जा रहा है तो उसी के ऊपर दूसरा लाइन जाएगा, क्योंकि इक्वेशन, अगर इक्वेशन फर्स्ट जो था ना, सेकंड इक्वेशन भी वही बन गया था, तो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, और समांतर रेखा मतलब समांतर, समान अंतर। जैसे एक रेखा यहाँ है और एक रेखा यहाँ है, आप देखिए समान अंतर, ये मेरा पक्का फिगर अच्छा बन गया। समान अंतर अगर आप यहाँ भी देखोगे कि इसके बीच में मान लो 5 मीटर है, अगर आप यहाँ भी देखोगे तो 5 मीटर दिखेगा। मतलब दोनों लाइन के बीच का जो अंतर है, मान लीजिए कितना, पहला लाइन और दूसरे लाइन 5 मीटर के रेंज में है, तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ चेक कीजिए, कहीं भी चेक कीजिए, ठीक है, सबका डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, समांतर रेखा। और समांतर रेखा कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो समांतर रेखा होता है। अब बोलिए, यहाँ पर एक रेखा है, ठीक है, और यहाँ एक रेखा है। आपको हम क्या पढ़ाए, बहुपद में भी हम आपको पढ़ाए थे कि कट करना चाहिए। यहाँ देखिए एक बार कट किया ना, इसलिए एक हल निकला। अब यहाँ पर देखिए बहुत बार कट हो रहा है यार, एक लाइन है उसी पर लाइन दूसरा लाइन भी चढ़ गया, कितना बार कट कर रहा है, बहुत बार कट कर रहा है। अब देखिए समांतर रेखा में क्या कट कर रहा है, नहीं, ये दोनों जिंदगी में कभी ये रेखा कट नहीं करेगा। और जब रेखा नहीं कट करेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कट करना चाहिए, दो लाइन है ना, दोनों को मिलना चाहिए, दोनों मिलेगा तब ना। पहला वाला में क्या था कि कट करके भाग रहा था, दूसरे वाला में जो लाइन था उसी पे चढ़ गया, और तीसरे वाला में क्या हुआ, कभी जिंदगी में दोनों लाइन मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये आज का था थ्योरी आपका, प्यारा सा थ्योरी, इसको कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसके, ये प्यारा सा थ्योरी जो भी था, ठीक है, और ऑफकोर्स हम मान रहे हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप जो है पीछे करके वीडियो देख लेना। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि अगर आपको मतलब बढ़िया मार्क्स करना है तो ज़रूर आप देखना, क्वेश्चन बैंक पलटा कर देखना, पक्का इससे 1-2 नंबर ज़रूर आता है। ठीक है, लेकिन हम आगे अभी पढ़ाएंगे कुछ देर कुछ समय बाद, ठीक है, उसमें आप लोग जानेंगे बीजगणितीय विधि, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीजगणितीय विधि। और फिर उसके बाद हम आपको
ग्राफिया विधि भी पढ़ाएंगे, सबका अलग अलग वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ठीक है। ओके, बाय बाय।